जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। मैंने इस साप्ताहिक राशि भविष्य का एक कैप्शन दिया है, बहुत ही शुभ सप्ताह। इसका कोई कारण तो होगा और कारण समझ लीजिए। कारण ये है कि 19 तारीख से शुरू होने वाला ये सप्ताह 19 अप्रैल 2026 से लेकर ख़त्म होने वाला है 26 अप्रैल 2026 पर कितने छोटे बड़े त्योहार और साथ में खुशियां लाता है। 19 तारीख को है अक्षय तृतीया, जो साल के बड़े मुहूर्तों में गिना जाता है और इस दिन लोगों ने कईयों ने अपने बच्चों की शादियां रखी हैं, ओपनिंग रखी हैं, दुकानों की गृह प्रवेश रखे हैं। आप सभी को बधाइयाँ। इसी दिन श्री परशुराम जयंती है, श्री बसवेश्वर जयंती है और इसी दिन शुक्र वृषभ राशि में दोपहर 3:45 पर प्रवेश कर जाएंगे। अब ये भी तो बड़ी शुभ बात है कि शुक्र स्वग्रही हो गए, जो आनंद के, सुखों के, मनोरंजन के, एंजॉयमेंट के, खुशियों के दाता हैं। अब 20 तारीख को जो है उच्च के चंद्रमा रहेंगे, जो 19 को शुरू हुए हैं और 19 को जो है दोपहर 12:31 पर उच्च के चंद्रमा होंगे। 20 को भी रहेंगे और 21 को भी रहेंगे, लेकिन 20 ही को विनायक चतुर्थी है और लोग उसको तीसरी तीज भी बोलते हैं इस दिन को। तो ये भी समझ लीजिए, दूसरे दिन भी एक त्योहार। 21 तारीख को चंद्रमा दोपहर 1:01 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी दिन श्री आद्य शंकराचार्य जयंती है। 22 तारीख को श्री रामानुजाचार्य जयंती है। 23 तारीख को गंगा सप्तमी है, गंगोत्पत्ति है, गंगा पूजन है और गुरु पुष्यामृत योग है। तो इस सप्ताह में आपको 2 बड़े मुहूर्त मिलते हैं। एक अक्षय तृतीया, जिस दिन आप अपना पैसा, आपका कोई आगे आने वाला काम हो, उसका आप 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया निकाल के एक तरफ रख दीजिए और उसी पैसे में से किसी भी काम का पूरे साल में मुहूर्त कीजिए। देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। इसी तरह 23 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग है, जो रात्रि 8:57 पर शुरू होगा, सुबह तक रहेगा। इस काल में भी आपको अगर कोई मुहूर्त करना हो तो आप कर सकते हैं। 23 तारीख को दोपहर 3:13 पर स्वग्रही चंद्रमा होने वाले हैं, कर्क के चंद्रमा। तो खूब चंद्र का बल रहा इस सप्ताह में। 24 तारीख को भी कर्क के चंद्रमा रहेंगे और इस सप्ताह में आ रही है शुक्रवार के दिन दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी का शुक्रवार के दिन होना बहुत ही शुभ है। अब आगे चलते हैं तो 25 तारीख को सीता नवमी है, जानकी माता का जन्म है, जय श्री राम। और फिर 26 तारीख को ये सप्ताह खत्म हो जाएगा। तो है ना ये चमत्कारी बात के पूरे सप्ताह में त्योहार कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन बहुत ही एंजॉयमेंट। तो साप्ताहिक राशि भविष्य करने से पहले एक बार फिर बधाई देती हूँ, बहुत ही शुभ सप्ताह। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचेंगी। व्हाट्सअप दिया है नंबर मैंने कंसल्टेशन के लिए। जो मेरे मित्र, सहेलियां, भाई बहन जो करना चाहते हैं कंसल्टेंसी, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और साथ साथ अपना परिचय दें और शुल्क है। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव है। ग्रह गोचरी व्यवस्था का हमने जाना कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है और अब हम जानेंगे बाकी ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि के लिए देखिए, अभी भी आपके लग्नेशना कंट्रोल में नहीं है, वो शनि के साथ बैठे हैं। तो आपके लिए तो शुभ सप्ताह दूसरी चीज़ों के लिए बहुत है, लेकिन ये जो आपकी हेल्थ है ना, उसको आपको संभालने की आवश्यकता है। रैश ड्राइविंग नहीं करनी। तो नेगेटिव पॉइंट मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया, पॉजिटिव भी शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी कलेश में नहीं पड़ना है। तो 11 मई के बाद तो आपकी बहुत अच्छी स्थिति आएगी। अभी तो जो मानसिक तौर से जितने काम बनने वाले हैं ना, वो देखते ही बनते हैं, भले वो सरकारी काम हो, भले बच्चों से रिलेटेड हो, भले पढ़ाई से रिलेटेड हो, भले ज्ञान से रिलेटेड हो। आप आगे बढ़िए, बस आसमां आपके आगे झुकेगा और आपको सलाम करेगा। इतनी इज्जत अफजाई हो सकती है, लेकिन उस दिशा में काम तो करना पड़ेगा। अब ऋषभ के शुक्र हो जाएंगे 19 तारीख को, तो ये भी समझ लीजिए कि धन आएगा, पैसा आएगा। विवाहित जीवन में थोड़ा सा खटपट ना करें तो आनंद मिलेगा और आपके व्यवसाय के कई काम हो सकते हैं जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जुड़े हुए हों। वहीं पर
अब जाकर आप आश्वस्त हुए अपने मानसिक तौर पर अपने बच्चों के लिए, तो आप जो हैं उनके विषय में बहुत कुछ सोच सकते हैं। अध्ययन आगे का, हायर स्टडीज़, या कोई सरकार के साथ बिजनेस करना है, कोई टेंडर आवेदन भरा है, नौकरी है सरकारी, तब आपके भाग्य नसीब खोलने के लिए अभी भी गुरु जो है उसकी दृष्टि है भाग्य पर, और राहु भी अब पैसे देना शुरू हुआ है। तो अपना पैसा बटोरिए, काम करिए, एडेक्स मलिए, काम पे चलिए। अब ये भी देखिए कि आपके कई सारे कार्य जो अटके हुए हैं, आपके लोन से रिलेटेड या आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, और आपको शारीरिक बेचैनी है, अगर त्वचा खराब है, कोई रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। और अगर प्रैक्टिकली देखूं तो हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए आपको, और साथ साथ में आप जो है तुलसी के पत्ते भी खाया करें। अब ये देखिए कि आपके कुछ काम ऐसे जो अटके पड़े थे वो खुल जाएंगे 11 मई के बाद, और ये चंद्रमा की मूवमेंट इतनी अच्छी है कि वो भी धन ला कर देगी आपको, और माता पक्ष से सुख, घर में सुख, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। क्या बात है आपकी कि आपके लग्न में आ गए आपके लग्नेश। जब लग्नेश स्वग्रही या उच्च के तो नहीं कहती मैं, लेकिन जब स्वग्रही रहते हैं तो बड़ा सुख भी देके जाते हैं और बड़ी भाग दौड़ भी होती है अपनी उन्नति के लिए। तो बस तैयार हो जाइए, बहुत अच्छा महीना है। लेकिन आपके केसेस विवाद में न पड़ने के दिन हैं, आपके पैसे जो आ रहे हैं उसके लिए मना ना करने के दिन हैं, और कुछ अगर काम आपके होते हैं विदेशों में तो वो अवश्य करने के दिन हैं। आप देखें कि आपको प्रेम संबंध से उच्च कोटि का फायदा, या उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन जाना, या आपके कई कार्य नौकरी से रिलेटेड विदेश में बन जाना, या कोई ऊंचा ओहदा मिल जाना, या आपके कई खर्चे भी ऐसे उच्च कोटि के हो जाना जिसमें आपको आनंद है। प्रॉपर्टी वाहन लेने में आपके खर्चे हो जाना, रेनोवेशन में खर्चे हो जाना जिसमें आप खुश रहेंगे, और तबीयत भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा, और वो मेंटल स्ट्रेस आपको विवाहित जीवन से हो सकता है या अन्यथा खर्चों के कारण हो सकता है, तो उससे बचें। अब घर में जो माता पक्ष से आपको सपोर्ट है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन उनके साथ आपको बेचैनी है जो गलत है। आपको गलत लोगों की संगत नहीं करनी, क्योंकि आगे चल के यह आपको नुकसान देगी। अब आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत धन जो आता आपको कम नज़र आता है, कि धन क्यों नहीं आता, ये 11 मई के बाद खुलेगा, और अभी थोड़े दिनों बाद ये शनि शनि खुलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो आपको 11 मई के बाद काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे आप। लेकिन समय की चाल गति धीमी है, क्योंकि शनि बैठे हैं अभी धन के घर में, तो काम भी थोड़ा स्लो गति से और धन भी थोड़ा स्लो गति से। अब इसके उपायों के तौर पर आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, या शिव जी को जाकर काले तिल डालकर जल चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। बहुत दिनों से गुरु से भी पीड़ित और गुरु से गौरवान्वित, मतलब दोनों ही चीज़ें दे रहा है आपको गुरु। एक तो आपकी राशि का लग्न का दुश्मन है, और इस कारण आपके लग्न में बैठकर आपको तबीयत नासाज करता है, आपको जो है बेचैनी देता है, आपके विवाहित जीवन के लिए या आपके मंगल कार्यों के लिए भी आपको बेचैनी होती है। हालांकि मंगल कार्य बच्चों के हो सकते हैं, आपके अगर विवाह नहीं हुए तो आपके भी हो सकते हैं, और अगर बच्चों के भी विवाह नहीं हुए तो आपके, मतलब अगर बड़े बच्चे हैं और शादी बहुत पहले हो चुकी है तो आपके बच्चों के भी विवाह हो सकते हैं। कोई भी बेचैनी वगैरह आपको है बच्चों से रिलेटेड तो वो दूर होगी, उच्च कोटि के संबंध स्थापित होंगे, आपके बड़े बड़े ओहदों के लिए, बड़े इनकम के लिए आवेदन टेंडर वगैरह भर सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। बस कार्यस्थल पर झगड़े ना करें, अभी प्रॉपर्टी वाहन वगैरह लेने की बातें हैं थोड़ा स्थगित रखें, और जो भी काम करना है उसमें आप गलत व्यक्तियों के साथ हाथ ना जोड़ें। व्यवसाय के लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। ये भी याद रखें कि आपके पिता समान लोग आपसे भले ही मचमच करें लेकिन आपका काम बना देंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती, पता नहीं कौन आपकी धार्मिक यात्राएं रोकता है। धन का ना आना आपने बहुत झेला है कई दिनों से, और अब आपको धन आ सकता है विदेशों से, धन संचित भी हो सकता है। प्लानिंग करेंगे आप अपने घर में रेनोवेशंस वगैरह की, जिसमें खर्चे भी हो सकते हैं। तबीयत अभी भी संभाले, मैं कहूँगी जब तक 11 मई तक मंगल शनि होती है अपनी तबीयत पर पूरा ध्यान रखें। महामृत्युंजय के जप और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा।
जिस सप्ताह में चंद्रमा स्वग्रही और उच्च के दोनों मिल जाते हैं ना आपको, वो सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ होता है। आपके लिए तरह तरह की खुशियाँ, तरह तरह की सौगातें लेकर आता है और उस सौगात को एक्सेप्ट कीजिए। मन मत बुझाइए, क्योंकि इन दिनों ही अमावस होकर हटी है और चंद्रमा अभी बहुत जोर नहीं पकड़ा है, तो आपको जल्दी मन बुझता है पूर्णमासी चंद्रमा के स्थितियों से। तो थोड़ा सा पूर्णमासी अमावस्या में आप सावधान रहा करें। अब आप देखेंगे बड़े बड़े काम आपके हो सकते हैं, और दोस्त से रिलेटेड कार्यों में आपके पिता का सहयोग, माता का सहयोग, माता के सहयोग से धन मिलना। और जो बेचैनी है ना आपको कि काम नहीं बन रहा, वो भाग्य भाव में मंगल शनि युति बन रही है, तो कुछ नसीब नहीं जाग रहा। तो इसको जगाने के लिए आप महामृत्युंजय के जप और शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। अब आपको धन वैसे मैं कहूँ तो माता की मदद से आ सकता है, परिवार की मदद से आ सकता है, तो आगे बढ़ के आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं, तो आपका ये रास्ता खुलेगा। अब मानसिक बेचैनी जो भी है वो भी 11 तारीख के बाद ही खत्म होगी, क्योंकि मंगल महाराज ही जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, और मंगल ही शनि के से दृष्ट हैं। अभी पेट से रिलेटेड समस्याएं या बहुत ज़्यादा खाने पीने में गलतियां करना आपको महंगा ना पड़े, इसलिए आप जो है खाना पीना संभाल के। स्वग्रही चंद्रमा होंगे तब अचानक से धन लाभ, पैसा आना, केसेस विवाद से मुक्ति, पिता से सहयोग, और जब लग्न में चंद्रमा आएंगे तो आपकी खुशियां आपकी पर्सनैलिटी से दिखेंगी, और आपको बड़ा ओहदा या अवार्ड्स रिवॉर्ड्स या बड़ी कोई खबर पैसे की, या आपके कुछ काम ऐसे जो आपके पर्सनालिटी से बनते हैं तो वो बन जाएंगे। आप कोई पैसों का काम करते हैं तो वो भी बनते नज़र आता है मुझे। विवाहित जीवन में कलह क्लेश हैं तो बच के चलें, क्योंकि जब तक राहु आपके अष्टम में बैठे हैं या बाद में भी आपके सप्तम में आएंगे, ज़बरदस्ती संबंध खराब ना करें। सिंह राशि, आपने बहुत अजीब से पिछले 2 महीने देखे थे, अब आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा भाग्योदयकारी पीरियड आया। सरकारी दरबारी काम हुए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई, अभिमान, स्वाभिमान, गुरूर, घमंड सब कुछ आपका कायम हो गया, आपका जो है डोमिनेशन कायम हो गया और आप बड़े खुश हो। मैं भी इसमें खुश हूँ कि आप बड़े खुश हो। बुधादित्य योग बना, बड़े बड़े काम बने, पिता से सहयोग, मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बने, आपका माइंड फ्रेश। सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर, इनको नाराज अगर आपने किया और फालतू की किसी के साथ मच की, तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी, झगड़े भी होंगे, क्योंकि इन दिनों महामंगलिक योग जैसा योग बना हुआ है, मंगल शनि आपके अष्टम भाव में। तो जिनके अभी बाल बच्चे भी पैदा हो रहे हैं उनको ये मंगल शनि दोष रहेगा। अभी फिलहाल आपको ऐसा कोई मौका प्राप्त होता है जिससे आपको कोई नौकरी वगैरह सरकारी मिलती, तो बिल्कुल चूकिए ना, हाँ बोल दीजिए। और आप यात्रा पर जाएंगे तो आपको खूब सारा आनंद, मनोरंजन, खुशियाँ प्राप्त होंगी। धन आने की व्यवस्था अभी धीमे धीमे होगी, और फिर जैसे ही अप्रैल खत्म होने को होगा आपको बड़ा धन आता दिखाई देगा, और एंजॉय करेंगे आप अपना पैसा। केसेस विवाद वगैरह से भी निकल जाएंगे, जो कि थोड़ा सा समय आपसे डिमांड करता है। आप सूर्य की रोशनी में बैठा करें और साथ साथ गायत्री के जप किया करें, और उच्च के स्वग्रही चंद्रमा आपको बताते हैं कि आप ऐसा काम करें जो मन से रिलेटेड हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो, जो आपको अच्छा लगता हो, या जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, तो आपको यश मिलेगा। वहीं पर आप कर्क के चंद्रमा में जब स्वग्रही चंद्रमा होंगे तब आप खर्चा भी उतना ही करेंगे अपने ऊपर और खुश भी रहेंगे। विदेश रिलेटेड यात्राओं में भी जा सकते हैं, लेकिन संभल के। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए बहुत दिनों से झटापटी चल रही थी कि क्या करूं या क्या न करूं, विवाहित संबंध, काम या लोन, या जो है हर प्रकार से तबीयत खराब, पैसा और मानसिक बल की कमी या बेचैनी और स्ट्रेस, ये सब था। अभी ये 11 मई तक तो है, लेकिन हेल्थ को संभालते हुए अगर आप काम की कहें तो आपके कई सारे काम बाहें पसारे आपके लिए विदेशों से रिलेटेड खड़े हुए हैं। प्रेम संबंध आपके अगर आपको सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अथवा आपके विवाहित जीवन और
आपके ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है, लेकिन आपको शक है, शुबा है कि वो कितना आपकी मदद करेंगे। तो संदेहास्पद स्थिति में है आप। अब आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड बन सकते हैं। आपकी पेपरबाजी, नौकरी वगैरह से बातें हो सकती हैं, तो उसके लिए तत्पर रहिए। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जो ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए आप शिव जी को जाके 1 लोटा जल चढ़ाएं, भीगी हुई लाल मसूर की दाल चढ़ाएं, और साथ में आप जो है महामृत्युंजय के जप भी करें, जिससे आपको मानसिक चैन मिलेगा। ये सप्ताह अत्यंत शुभ है कोई कार्य शुरू करने के लिए। तो आपके लिए उच्च के चंद्रमा जब भाग्य में आए तो आप बड़े से बड़ा काम शुरू कर सकते हो, और जब स्वग्रही होंगे तब धन की प्राप्ति भी आपको होगी, और केसेस विवाद से भी आप निकलने की प्रक्रिया में आ जाओगे। यात्राएं सावधानी से कीजिए, दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखें या उनसे लड़े ना, तो अच्छा रहेगा। भाग्य का स्वामी भाग्य में शुक्र, जिसके कारण आपको खूब आनंद और काम आपका होते नजर आता है। मुझे धनाधन, पैसों का भी, स्टडी से रिलेटेड और पिता के सहयोग से। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश जब स्वग्रही हो जाते हैं, भले ही वो अष्टम भाव में हो, एक अजीब सी खुशी चढ़ती है, एक अजीब सा लस्ट है, एक रोमांटिसिज्म है, जिससे आनंद मिलता है। और शुक्र है ये आनंद का दाता। जिन लोगों को जो है जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं थी वो दूर होंगी, और वैवाहिक जीवन में आनंद मिलेगा। घूमने फिरने की बातें चलेंगी, वहीं पर खुद को संवारने की भी बातें चलेंगी। आपके व्यवसाय में वृद्धि, और वैवाहिक जीवन के साथी के साथ मिलकर बड़ा व्यवसाय या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको कई फायदे, और किसी की मदद से, केस विवाद से निकल जाना। वहीं पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी सोच गलत हुई तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए सोच सही करने के लिए आप ओम नमः शिवाय के जाप या लघु रुद्री के पाठ करवा सकते हैं। इससे आपके जो तबीयत खराब के अंदेशे हैं मंगल शनि युति के कारण, वो भी खत्म होंगे। और एक हिदायत के आप कृपया लोन वगैरह ना लें इस 11 मई तक, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पक्ष की तबीयत संभालें, और अपनी मानसिक तबीयत संभालने के लिए आपको मैंने उपाय बता दिया है कि आप जो हैं शिव जी को जो है जल चढ़ाया करें, और साथ साथ में आप ओम नमः शिवाय के जाप या हरे कृष्णा के जाप भी कर सकते हैं। आपके कई सारे कार्य जो केसेस वाद वगैरह से रिलेटेड अटके हुए हैं, उसमें अब आप अपना डंका बजा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, ये समय सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे ही 11 मई हटेगा आपके कार्य ज़ोरों से शुरू हो जाएंगे। बस आपको अपनी शुरुआत कर देनी है हर प्रकार से, जो जो आपके मन में इच्छा पूर्ति करने के कार्य हैं। ठीक है, चंद्रमा की अच्छी सिचुएशन के कारण आपके बड़ा कोई काम शुरू हो जाना, आपके केसेस विवाद से, आपके पैसों से रिलेटेड कोई काम होना, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कार्य होना, कोई पिता से लोन मांगा था तो वो मिल जाना, बिजनेस के स्थान पर आनंद की अनुभूति होना कार्ड्स पर दिखता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब ऐसे कई कार्य जो आप करना चाहते हैं अपने विषय में, या कोई अपनी सुरक्षा के लिए लोन लेना है, बिजनेस शुरू करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी समय नहीं है। फिलहाल समय है अपने बड़े बड़े जो पेपरबाजी से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो सब बनाने का। और आप कर सकते हैं कुछ ऐसे काम फिलहाल के लिए जिसमें आपको सरकारी नौकरी लगने के चांसेस हों, या आपको पहले से कोई
ओहदा रुका हो, इंक्रीमेंट रुका हो, तो उसके लिए बात कर सकते हैं। वैसे मन व्यथित है, बेचैन है बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, उनकी अध्ययन विद्या पढ़ाई या आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई को लेकर, मित्रों के व्यवहार को लेकर और बेचैनी है आपको। अगर यात्राओं में या घर की कोई स्थिति को लेकर तो थोड़ा सा शांत रहें। बस 11 मई तक ये भी सॉर्टेड होगा। फिलहाल जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो मिल रहा है अपने यही कामों से जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड जुड़े हुए हों, जो व्यावसायिक पार्टनर के साथ किए गए हों, या जो अपना संचित धन ऑलरेडी है उसको बनाए रखे तो अच्छा है। चंद्रमा स्वग्रही भी ये आपके पैसों से रिलेटेड व्यवहार या काम बढ़ाते हैं, विवाहित जीवन से सपोर्ट देते हैं, आपके भाग्य नसीब को चालना देते हैं, आपके यात्राओं में कई काम बनते हैं, पिता से सहयोग मिलता है, विवाहित जीवन से सहयोग मिलता है। अगर विवाहित नहीं है तो प्रेम संबंध आपके अच्छे बनते हैं, सपोर्टिव, और आपके विदेशों में भी काम होते नज़र आते हैं मुझे। अब आपकी जो विद इन इंडिया जो यात्राएं हैं और उनमें अगर आपको जाना है तो अपनी दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। बेस्ट आपके लिए उपाय हैं, आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन जाया करें और फिलहाल 11 मई तक आप महामृत्युंजय के जप करें। धनु राशि, डिसीजन पावर जो इंसान की होती है ना, वो आगे ले जाती है इंसान को। डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है वो क्यों कम हो गई आप में और आप जिद्दी क्यों हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास बहुत है धनराशि वाले जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने माता की बात मानी या पिता की बात मानी तो आप ही का फायदा होने वाला है। आपको अत्यंत आवश्यकता होती है किसी की सलाह की जो आप लेते नहीं हो, और आपको सामने व्यवसाय बढ़ता नजर आता है, सामने नजर आता है कि आपके विवाहित होने की संभावनाएं हैं, आपके वर वधू चयन की संभावनाएं हैं, आपके उन्नति की संभावना, लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, डिनायल मोड में हो। उससे बाहर निकलो, सूर्य बैठा है पंचम में, बड़ा काम हो सकता है, नसीब खुल सकता है, भाग्य खुल सकता है। स्पेशल वीडियो दिया है आपके लिए मैंने, आपके अच्छे समय का, आप उसको देखिए और अकॉर्डिंगली काम कीजिए। यात्राएं बड़ी मज़ेदार हो सकती हैं और कामकाज में वृद्धि, उच्च कोटि के वर वधू का चयन, पैसों का आना, धन लाभ, और साथ साथ लोन्स की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, हर तरह से पौबारा होने वाली है इस सप्ताह में। उच्च के चंद्रमा आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके मामा पक्ष से बड़ा पैसा, या आपको बैठे बैठे नौकरी का मिल जाना, और साथ में हेल्थ अच्छी होना। आपको पता नहीं क्यों उदासी होती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको करना चाहिए मेडिटेशन, भले आप 10 ही मिनट करो, और साथ में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने चाहिए अपने जीवन के, न कि नेगेटिव पॉइंट्स। फिलहाल बता दूं, माँ की तबीयत संभाल के रखो, घर के मैटर्स में ध्यान दो। एक्स्ट्रा खर्चे आपके नज़र आते हैं मुझे घर के लिए, रेनोवेशन वगैरह के लिए, उसमें बच बचा के करना, कोई फालतू के खर्चों में मत पड़िएगा। वाहन तेजी से मत चलाइएगा, और आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अभी दिन नहीं है। मकर राशि, जब लग्नेश मंगल से पीड़ित हों, अब सिर्फ मंगल ही थोड़ी ना शनि से पीड़ित रहता है, शनि भी पीड़ित होते हैं मंगल से, चंद्रमा से, सूर्य से। तो ऐसे में आपको भी शिव जी की आराधना करनी चाहिए। याद रखें, कोई भी व्यक्ति चाहे वो शनि लग्न का हो, वो भगवान तो नहीं हो सकता ना। आप भी पीड़ित हैं, हालांकि आपने बड़े बड़े अच्छे अवसर अपने बच्चों के लिए आते देखे और उसमें आपको खुशी मिल रही है और मिलेगी आगे भी। आपके कई काम आपके पढ़ाई से रिलेटेड होंगे, आपके कई काम आपके व्यवसाय जो मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड है उसमें होंगे, आपके कार्यस्थल पर आपकी तारीफ़ें होंगी, आपकी पर्सनालिटी मानसिक तौर से, ज्ञान के तौर से उजागर होगी। और अच्छी बात तो ये भी है कि आप अगर अपना ध्यान रखें तो आपकी पर्सनालिटी क्या, आपकी तबीयत क्या हरी हो जाएगी मानसिक और शारीरिक रूप से। विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, और साथ में उच्च के चंद्रमा आपको सुझाव देंगे कि क्या काम करना है पैसों से रिलेटेड, जिससे पैसा आएगा। और स्वग्रही चंद्रमा भी साथ में दरवाजे पर आपको अच्छा विवाहित जीवन का पार्टनर या व्यावसायिक जीवन का पार्टनर लाके खड़ा करके देंगे। बस परिवार के साथ मैनिपुलेशन नहीं करनी है, परिवार के साथ अनबन नहीं करनी है, जुबान संभाल के बात करनी है, झगड़े नहीं करने हैं, वाहन तेज़ी से नहीं चलाना है, और जहाँ तक हो सके यात्राएं स्थगित करते तो अच्छा है 11 मई तक। और उससे पहले आप महाकाली और महाकाल की आराधना करें, शिव जी को एक लोटा जल
काले तिल डालकर चढ़ाकर आप महामृत्युंजय किया करें। कुंभ राशि वालों, बहुत कष्ट देखने के बाद अब थोड़ा सा उजाला नजर आया है, और वो उजाला भी आपको तंग कर रहा है, सता रहा है, क्योंकि आपके लग्नेश अभी भी पीड़ित है मंगल से। और मंगल क्या है? कार्य है। मंगल क्या है? खर्चे हैं। मंगल क्या है? यात्राएं हैं। बहुत यात्राएं हैं, बहुत भाग दौड़, बहुत स्ट्रेस, बहुत खर्चा, ये सब कार्ड्स पे दिखता है। संबंध संभालिए अगर छोटे भाई बहनों से, तो उनके साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है, और साथ साथ वो आपको ओहदा भी दिलवा सकते हैं। आप खुद भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी हिम्मत से ओहदा, व्यवसाय में बड़ा काम करना। लेकिन बड़ा लोन मत लीजिए, ये मेरी, हालांकि सामने नजर आएगा आपको कि मुझे लोन मिल रहा है, लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ, आपको या किसी को भी ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए जो बाद में चुकता करने में नानी याद आए। अब ये भी समझ लीजिए कि आपके परिवार के लोग जो आपके साथ झगड़ा फसाद कर रहे हैं, उससे बड़े पीड़ित हैं, आप बेचैन हैं। हालांकि आपका मानसिक चैन जो है वो पूर्ण जो है बिगड़ा हुआ है, तो भी आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। ये आगे आपको मानसिक चैन विद इन दिस मंथ ही मिल जाएगा। इसलिए आप प्रभु की प्रार्थना करते रहें। आप कुछ गरीबों को, कुछ ज़रूरतमंदों को मदद करते रहें, खाना वगैरह खिलाते रहें। घर में शुभ समाचार, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन की चर्चा फिर भी माता करेंगी आपकी, और वो आपको हर प्रकार से आश्वस्त करेंगी। अगर कोई बहन है आपके जीवन में, कोई स्त्री है जो आपकी पत्नी है, तो उनसे बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों, आप आश्वस्त रहिए। आपको इस सप्ताह में बड़ा प्रलोभन भी है लोन प्राप्त करने का, लेकिन आप कार्य की ओर जाएं, नौकरी की ओर जाएं, काम की ओर जाएं, व्यवसाय की ओर जाएं, तो वो ज़्यादा बेटरमेंट होगी। मीन राशि वालों, लग्न में मंगल शनि की युति बड़ा बेचैन किए हुए है। समझती हूँ मैं कि एक तरफ 7.5, एक तरफ ये युति, लेकिन आप तो बहुत जुगाड़ू हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, तो आप खर्चे पर कंट्रोल कर लीजिए, पैसे को संभाल लीजिए, केस विवाद में हाथ मत डालिए, परिवार के साथ कष्ट कलह ना करें, तो परिवार आपका सपोर्ट करेगा। उच्च कोटि का धन भी आ सकता है, उच्च कोटि की नौकरी मिल सकती है, व्यवसाय बढ़ सकता है, तबीयत अच्छी हो सकती है, सिर्फ समझदारी से। और ये समझदारी देने के लिए आपको जो है ये काफ़ी मदद मिलेगी आपके जो माता पक्ष की, जो कि चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, बहुत अच्छे होते हैं चतुर्थ में गुरु, उससे वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने की भी बातें चलती हैं। और सन्मुख दृष्टि जो है वो भी आपके कार्य बढ़ाने में आपको मदद करती है। ये समझ लीजिए कि स्वग्रही शुक्र आपको कई ऐसे मौके ला के देते हैं यात्राओं में, जिसमें आपको ये फायदे भी हों कि आप मीडिया, आर्ट वगैरह, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम करें। और ये आपको यात्राओं में कोई ऐसा भी मौका दे सकते हैं जिसमें आपको लस्ट पैदा हो, कोई प्रेम संबंध की प्राप्ति के अवसर हों, लेकिन आप इनसे चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा है। फिलहाल आपके प्रेम संबंध आपसे आहत हैं अगर हैं तो, और आपसे दुखी हैं क्योंकि आप ही की अपनी स्थिति अच्छी नहीं है, और आप फिर भी जो है वो उनके साथ कटुता ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये रिलेट करते हैं शनि से। शनि एक कर्मठ ग्रह है, न्यायप्रिय ग्रह है, और न्याय तो होकर रहता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, महामृत्युंजय करें, और कोई भी कटुता किसी के प्रति मन में ना लाएं। आप ये भी याद रखें कि आपका इस सप्ताह में दिमागी चैन खूब आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं से आपके पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा जो आपको इमीडिएट चाहिए। बाल बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और आपका व्यवसाय बढ़ने की भी बातें कैसे बढ़ानी है वो आपको समझ में आएंगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है,
जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।